दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए उस क्षण की जब अनंत ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व किसी देवता की बस एक सांस पर निर्भर हो, और फिर उसी दूसरे क्षण की कल्पना कीजिए जब एक और देवता का दिव्य नृत्य उस समय को ही मिटाकर शून्य में बदल दे। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पवित्र पुराणों में छिपा वह गूढ़ रहस्य है जो हमें सृष्टि की उत्पत्ति और उनके महाविनाश की अलौकिक कहानी सुनाता है। आज हम समय के दो सबसे शक्तिशाली स्वामित्व, भगवान विष्णु के कल्पचक्र और भगवान शिव के महाकाल स्वरूप के बीच उस रहस्यमय संबंध को उजागर करेंगे, जहाँ सृजन और संहार असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कहानी है समय के उन दो आयामों की जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक वो जिसकी शांत सांसें अनगिनत ब्रह्मांड को जन्म देती हैं, और दूसरा वो जिनके प्रचंड तांडव सब कुछ भस्म कर एक नई शुरुआत का मार्ग बनाता है। यह सफर के अंत तक आप समय को सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला के रूप में देखेंगे। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता हमें क्षीर सागर के उस अद्भुत दृश्य में ले जाते हैं, जहाँ सृष्टि के पालक भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हैं। शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पहली बार सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उनकी एक ही सांस से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे ही प्रकट होते हैं जैसे पानी की अनगिनत बुलबुलें। उनकी एक एक सांस सृजन का वह विशाल चक्र शुरू करती है जिसे कल्प कहा गया है, और यह समय हमारी कल्पना से कहीं परे है। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सशस्त्र युग प्रयत्न अर्हंतो ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रा तेरे रात्रवेदो जना अर्थो। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के एक दिन को 1000 युग के बराबर और उनकी रात को भी 1000 महायुगों के बराबर जानते हैं, वे ही दिन और रात के तत्व को समझते हैं। यही 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आइए इस महामंडलीय घड़ी के रहस्य को जानते हैं। जैसे पुराणों में वर्णित है, सबसे छोटी इकाई है कलयुग, 43,02,000 वर्ष। इससे ठीक 2 गुना द्वापर युग, 86,04,000 वर्ष। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना बड़ा, 12,96,000 वर्ष। और सबसे पहला धर्म और का स्वर्ग युग यानी कि सतयुग, 17,28,000 वर्ष। जब यह चारों युग पूरे होते हैं तो बनता है एक महायुग, और ऐसे ही 1000 महायुग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष यही एक कल्प है, और यही भगवान विष्णु की एक सांस छोड़ने की अवधि है। जब ब्रह्मा जी का यह दिन समाप्त होता है, तब उतनी ही लंबी रात शुरू होती है। इस रात में आता है नैमित्तंग प्रलय, जिसमें पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक तक जल में विलीन हो जाते हैं, और ऐसे ही भगवान विष्णु अपनी सांस वापस अंदर खींचते हैं। यह सारे ब्रह्मांड अपने मूल कारण में लौटकर उन्हीं में समा जाते हैं। अगली सुबह एक नए सृजन के इंतजार में यह सृजन पालक और विलन का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह भगवान विष्णु का समय चक्र है, एक शांत लयबद्ध कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। हम सभी इस समय श्वेत वाराह नामक कल्प के 7वें मानवावतार के 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी का एक छोटा सा पल मात्र है। लेकिन जब हर सृजन का चक्र अपनी पूर्णता पर पहुंचता है, तब मंच पर आते हैं
समय के दूसरे स्वामी जो स्वयं समय से परे हैं, महाकाल। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो उन्हें संसार में संहार का देवता कहना उनके विराट स्वरूप को छोटा करने जैसा है। भगवान शिव का महाकाल रूप संहारक से कहीं ज़्यादा गहरा और रहस्यमयी है। लिंग पुराण के अनुसार महाकाल का अर्थ ही है वह जो काल अर्थात समय की सीमाओं से परे हो, वह जो समय का आरंभ भी है और समय का अंत भी। शिव पुराण और स्कंद पुराण के महाकाल के प्रकट की एक अद्वैत कथा है। प्राचीन काल में अवंती नाम की नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। वहाँ दूषण नामक एक दैत्य था। यह ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मिला था। जब उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर भक्तों ने शिव जी का आह्वान किया तो भगवान शिव पृथ्वी पर को फाड़ कर एक भयंकर और तेजमयी स्वरूप में प्रकट हुए। यही उनका महाकाल स्वरूप था। उन्होंने केवल एक हुंकार से उस दैत्य को जलाकर राख कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए, जो आज विश्व में महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि स्वयं समय का एक केंद्र है, जहाँ काल भी उनके अधीन है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो एक महाप्रलय का समय आता है। तब भगवान शिव अपना अलौकिक तांडव नृत्य करते हैं। लिंग पुराण इसे सृष्टि को उसकी थकी हुई अवस्था से मुक्त करने की एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है। शिव का डमरू बजता है और उनकी ध्वनि से सृजन के सारे नियम बिखर जाते हैं। उनकी तीसरी आँख खुलती है और उनकी ज्वाला से सब कुछ भस्म होकर अपनी मूल ऊर्जा में लौट जाता है, ताकि एक नई और शुद्ध सृष्टि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। महाकाल का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ना जीवन ना मृत्यु। यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी महाकाल के ही अनुशासन में चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाकाल की शरण में जो काल का भी भय नहीं रखता, तो एक और भगवान विष्णु हैं जिनकी सांसें युगों और कल्पों को जीवन दे रही हैं, और दूसरी ओर भगवान शिव हैं जिनका तांडव उस समय को ही समाप्त कर देता है। क्या यह दो अलग अलग शक्तियाँ हैं या इनके बीच कोई एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम देख नहीं पाते? अब हम उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जो इन दोनों दिव्य चक्रों को एक ही धागे में पिरोता है। भगवान विष्णु का सृजन चक्र और भगवान शिव का संहार चक्र, यह दो विरोधी शक्तियाँ नहीं है। वास्तव में यह एक महामंडलीय प्रक्रिया के दो अविभाज्य अंग हैं। इसे ऐसे ही समझिए, भगवान विष्णु उस परम आर्किटेक्ट की तरह हैं जो एक विशाल कॉस्मिक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और उसे 4032 अरब वर्षों तक चलाते हैं। उनका काम है पालन और सुनिश्चित करना सब कुछ नियमों के अनुसार चलते हैं। वही भगवान शिव उस सिस्टम को परम एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिसके पास रूट एक्शन और सृजन का एक कल्प पूरा हो जाता है और सिस्टम पूरा और थका जाता है। तब महाकाल रूप में शिव एक पूर्ण सिस्टम रिमोट करते हैं। उनका तांडव उस पुराने प्रोग्राम को हमेशा के लिए मिटा देता है, ताकि अगली सुबह ब्रह्मा जी एक स्वच्छ स्लेट पर एक नए और बेहतर ब्रह्मांड की रचना कर सकें। इस दिव्य प्रक्रिया में विष्णु और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव विष्णु के सभी अस्त्र दैत्यों पर निष्फल हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि काल यानी समय के स्वामी भगवान शिव उस महाचक्र को चलाने की शक्ति पालनहार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि समय के चक्र का प्रतीक बनाया गया है। इनकी 12 तिल्लियाँ साल के 12 महीने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी गति भी समय की गति है, जो भगवान विष्णु की सांस समय की बहती हुई नदी है।
और भगवान शिव तांडव उस नदी का महासागर में विलीन है। विष्णु का सुदर्शन चक्र उस समय का चलता हुआ पहिया है और शिव का त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। एक सृजन का शांत संगीत है जो दूसरा महाप्रलय का शाश्वत और गतिशील बनाता है। इस दिव्य सृजन संतुलन के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सृजन और विनाश वास्तव में एक ही ऊर्जा के दो नित्य हैं? यह ज्ञान आपके जीवन और समय को देखने के नज़रिए से कैसे बदलता है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह रहस्यमयी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उनके साथ शेयर करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं। और ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।